महाराष्ट्र के अकोला जिले से विश्नोई गैंग से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार गैंग के निशाने पर रहे अकोला के कांग्रेस विधायक साजिद पठान। विधायक साजिद पठान को कथित तौर पर कैलिफोर्निया से धमकी भरे कॉल आए और बताया जा रहा है कि कॉल करने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के रूप में बता रहा था और उसने 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। 17 जनवरी को इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई और धमकी देने वाले ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर दिया जाएगा। धमकी देने के लिए फोन करने वाले शख्स ने तकरीबन 6 बार विधायक पठान को कॉल किया, जिसमें से महज दो बार ही पठान ने बात की। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करा। बोलिए बोलिए, क्या बात है? कौन बोल रहे? कौन बोल रहे? शुभम लोनकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। शुभम लोनकर, पता कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा तेरे को। जी जी बोलिए। हेलो। पता है ना, बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया था, अब तेरी बारी है। अरे मेरा क्या लेना देना साहब? का हाल जैसा किया था ना, अब तेरा क्या करेंगे? अरे मेरा क्या लेना देना साहब? आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के पीछे पड़ो। मैं छोटे आदमी के पीछे क्या मेरा लेना देना तुम्हारा? छोटा आदमी तो छोटा है, बात सुन मेरी ध्यान से। 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे को फोन किया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो तू जा उठता है। तू खेर मोहम्मद प्लॉट में रहता है, कांग्रेस का पार्टी का है, और तेरे जो भी कांड है ना सारे लिखे हैं मेरे पास। तू कहाँ उठता बैठता है, तेरी फैमिली, तेरे साथ वाले सब पता है। तेरे पास 2 दिन का टाइम है, बात सुन ध्यान से। तू जब व्यवस्था नहीं करेगा 10 करोड़ की तो समझ तेरा हाल बाबा सिद्दीकी जैसा करूंगा। पता कर लेना मेरे बारे में, तू उसका ही फैन है ना, सब पता है मेरे को तेरे बारे में। अरे मैं नहीं, वो बदरू जमा अलग है। वो हेलो, कर दूंगा। वो मैं नहीं हूँ, वो बदरू जमा है। आप जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, आपने शायद गलत आदमी को फोन लगा नहीं दिया। नहीं, तू ये साजिद खान सब पता है तेरा। हाँ तो मैं तो साजिद पठान हुई ना। तेरा सब पता है, बातें मत बना। हाँ, एमएलए है ना तू लाइव का? हाँ हाँ, अभी एमएलए हूँ। हाँ ठीक है, देख साथ में मिलकर चलेगा साजिद खान तो बहुत ऊपर लेके जाएंगे। ये पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, एकदम डायरेक्ट आप मेरे नाम से बोल रहे हैं और एकदम पैसों की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी बात हुई है? मेरा क्या लिया? मेरा कोई कारोबार है? मैं कोई 2 नंबर के धंधे करता हूँ या मैं किसी को स्टॉचर करता हूँ? तो आप बताओ मेरे को। तू 2 नंबर के धंधे पे चलाता है, वो सारा पता है मेरे को। अरे 2 मैं नंबर नहीं के करता धंधे हूँ। करता है। नहीं 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 नहीं, सारे मैं 2 देखो, नंबर के धंधे में तेरे नहीं हाथ नहीं है। नहीं, मेरी बात मानो। आप रिकॉर्ड निकाल लो मेरा मेरा एक भी धंधे में इन्वॉल्वमेंट बता दो। तेरी बात सुन साजिद खान, तू साजिद मेरी बात पठान। सुन, तेरे पास टाइम ज्यादा है। मेरे लड़के सब करके गए, रेकी वेकी करके चले गए। तेरा बस मैं है ना फोन का इंतजार करूंगा 2 दिन में। तू 2 दिन में लाइन पे नहीं आया ना तो बाद में है ना तू नुकसान ही होगा तेरा। तू जहाँ मिलेगा ना, तू किसी के भी पास चला अरे जा, इतने पैसे कहाँ तो से ला बचेगा सकता नहीं भाई? फिर। मैं इतने पैसे कैसा ला सकता, बताओ मेरे को। धमकी के बाद विधायक साजिद पठान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने कांग्रेस विधायक साजिद पठान से बात की है, सुनिए। क्या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश में विश्नोई गैंग की दहशत बढ़ती जा रही है? लगातार एक के बाद एक विश्नोई गैंग के कई मेंबर अलग अलग लोगों को धमकी दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और प्रोड्यूसर को धमकी दी गई थी। अब महाराष्ट्र में अकोला जिले के कांग्रेस के विधायक साजिद पठान को भी विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी देने का एक मामला सामने आया है। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साजिद पठान जी। साजिद जी, ये कब का मामला है और धमकी देने वाला शख्स कौन था और क्या कह रहा था? ये पिछली 17 तारीख के दिन का मामला है। 17 तारीख को मैं अपने घर बैठा था, वहाँ पे मुझे फ़ोन आता है दोपहर 3 बजे कि मैं लॉरेंस विष्णु गैंग से बोल रहा हूँ और मैं शुभम लोनकर बोल रहा हूँ। मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना था। वो बार बार मुझे बता रहे थे कि मैं शुभम लोनकर बोल रहा हूँ, अगर मुझे नहीं जानते हो तो गूगल कर लो, जो हाल बाबा सिद्दीकी किए थे वो तेरा करेंगे। बोले भाई वजह क्या है? तो बोले मुझे आपसे 10 करोड़ रुपये चाहिए। मैंने बोला भाई मैं सामान्य परिवार का आदमी हूँ, आमदार हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि पैसे वाला हूँ। शायद जो व्याख्या आपके सामने आमदारों की वो मैं नहीं हूँ। मैं तो लोग द्वारा चुन के या प्यार मोहब्बत चुन के आया हुआ हूँ, मेरा पैसों से क्या लेना देना। और आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? तो नहीं बोले बस तुझे पैसे देना होगा, हमने फ़ोन कर दिए, अगर फ़ोन नहीं करा तो तेरे परिवार को मारेंगे, तेरे को मारेंगे। आज मिलेगा, कल मिलेगा, 6 महीने के बाद में मिलेगा, लेकिन मारेंगे ज़रूर अगर पैसे नहीं दिया तो। उसकी शिकायत मैंने पुलिस में दर्ज की। मुख्यमंत्री साहब का मुझे फ़ोन आया उसी दिन रात को।
उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया। भरोसा दिलाने के बाद में तसल्ली दिलाई कि हम आपके और आपके परिवार की पूरी जवाबदारी लेते हैं। और आज विजय वडेट्टीवार साहब ने हाउस के अंदर प्रश्न उठाया, मुझे कुछ बात करनी थी लेकिन सभापति महोदय ने मुझे बात नहीं करने दी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभापति महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सभापति महोदय आपने मुझे बात क्यों नहीं करने दी? इतना गंभीर विषय था, आपने ज़रूर मेरी फिक्र ली। आपने ये बोले कि भाई उचित कार्रवाई की जाए और सदस्य को सुरक्षा प्रदान की जाए, विषय ख़त्म। लेकिन मुझसे तो पूछो, एक आदमी के साथ में घटना होती है और आप मेरे हाउस के मुखिया हो, सभापति हो और मैं आपका सदस्य हूँ, मेरी पीड़ा तो जानो। ये मेरी पीड़ा आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? और आपकी ये गलत फहमी थी कि शहीद पढ़ाना आपको आपकी भीख मांगेंगे अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा की, बिल्कुल भी नहीं। मैं ज़िंदगी मौत से नहीं डरता, मैं ईमान वाला हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो मौत भी वही देगा, दूसरे से मेरे से कोई मौत लेने वाला नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर एक विधायक को फ़ोन आ सकता, एक विधानसभा के सदस्य को फ़ोन आ सकता कि हम तुझे जान से मार देंगे, पैसे दे, तो यहाँ सामान्य लोगों का क्या हाल होता होगा? मेरा सवाल था कि क्या जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी आपके करीबी रहे, दोस्त रहे, क्या इस नाते भी कहीं फ़ोन तो नहीं आया? नहीं, बाबा सिद्दीकी मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे कांग्रेस पार्टी में जब तक थे वो मेरे नेता थे और वो माजी मंत्री थे। ये एक ही पार्टी में रहते हुए हम लोग उनके कार्यकर्ता थे और बाकी हमारा उनके साथ में कोई रिलेशन नहीं था। एक अच्छे इंसान थे, बस मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। किस पुलिस थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराई है और वर्तमान में स्थिति क्या है? सीएम के फ़ोन आने के बाद क्या कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है? और जो बातचीत का एक पूरा ब्यौरा था वो कितने मिनट की बातचीत थी? कम से कम 2 कॉल आए मुझे 1.5 मिनट के, उस पर बात हुई मेरी। तीसरा एक कॉल आया जो मैंने नहीं उठाया, उसके बाद में 2 और मिस कॉल थे। ऐसे कल मिला के कम से कम 6 बार कॉल है, जिसमें 2 बार मेरी बात हुई और 4 बार मैं नहीं उठा पाया हूँ। एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या कुछ स्थानीय पुलिस थाने की टीम बता रही है? पूरे डिपार्टमेंट इस बात का विश्वास दिलाया कि हम पूरी तरह कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक ये कॉल आए, जिन लोगों ने कॉल किए। और मुझे अकोला एसपी पे भरोसा है, मेरे शहर का एसपी बहुत अच्छा है। क्या आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है आपके परिवार के घर के बाहर? जी हाँ, मेरी सुरक्षा बढ़ाई गई, मुझको संरक्षण दिया गया, मुझे परिवार को दिया गया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे हाउस में बोलने नहीं दिया गया। मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीरियस ले रहे हैं, कोला का एसपी ले रहे हैं और विधान भवन के सभापति सीरियस नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों ऐसा। कोई ऐसी बात जो हमसे पूछना भूल गए और आप बताना चाहते हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकारों से कि मैं बार एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है कि एक विधायक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलाने वाले जो सदन है, इस सदन के अंदर हम लोग तय करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी योजना आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, क्या कानून होगा, क्या नहीं होगा। इस कानून के मंदिर में बैठ के हम कानून के रक्षक जो अपने आप को मानते हैं, हमको थ्रेट आ सकता तो सामान्य परिवार को क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि हमको नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ना ही फिल्म इंडस्ट्री में किसको आना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था हमारे हाथ में और हम इसके मुखिया है तो यहाँ किसी को फ़ोन नहीं आना चाहिए, किसी परिवार को। ये थे साजिद पठान जी जो सीधे राष्ट्रीय समाचार से बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।